अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, आप लोगों को याद होगा कि पिछले दिनों कराची में एक हादसा हुआ था जिसमें बच्चा गटर में गिर के ख़त्म हो गया था। इसमें मैंने वीडियो बनाई थी और मेरी वीडियो का मकसद ये था कि जो लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे कि माँ को ख़्याल नहीं था, माँ संभाल नहीं सकती थी बच्चे को, जब बच्चों को संभाल नहीं सकते हो तो बाहर लेके निकलते क्यों हो, या कुछ माँओं का कहना ये था कि हमारे बच्चे भी तो हैं, हम तो इतना ख़्याल रखते हैं, उनका हाथ तक नहीं छोड़ते हैं, तो ये माँ कैसी थी। तो मैंने इससे बात की थी कि ये बातें करना बहुत गलत होता है। एक माँ तो वैसे दुःख में है, बहुत बड़ा दुःख है उसके लिए, हम उसकी अज़ियत में मज़ीद इज़ाफ़ा कर रहे हैं इस तरह की नेगेटिव बातों के ज़रिए। वीडियो को बहुत सारे लोगों ने देखा था और उन्होंने इस बात को पसंद भी किया था कि बिल्कुल ऐसा ही है, हमें नेगेटिव कमेंट्स नहीं करने चाहिए, माँ के दुःख को समझना चाहिए। और इत्तेफ़ाक आप देखें कि पिछले हफ़्ते यही वाक़या हमारे साथ हो गया। हम ज़ुबैर के एक दोस्त के घर इनवाइटेड थे, हम वहाँ गए, हमें गाड़ी पार्क करनी थी। अब गाड़ी पार्क करते हुए ज़ुबैर इस बात का बहुत ख़्याल रखते हैं कि मैं गाड़ी इस तरह पार्क ना करूँ कि दूसरे गुज़रने वालों को प्रॉब्लम हो। जितने लोगों को प्रॉब्लम होगी, इतना ही गुना मुझे मिलेगा। इस वजह से इन्होंने गाड़ी गली में एक कोने पे खड़ी की। थोड़ा अंधेरा था उस तरफ। अच्छा, वहाँ पे गटर भी था साइड में, गटर जो तो कवर था। मैं गाड़ी से उतरी हूँ, मेरे पीछे अली उतरे हैं और फिर एकदम से अली की आवाज़ आई, मामा मामा। मैं मुड़ी हूँ और मैं देखा कि अली का एक पाँव गटर में जा चुका था। हुआ ये था कि जो हम समझ रहे थे गटर का ढक्कन रखा हुआ गटर के ऊपर, वो गटर के ऊपर नहीं रखा हुआ था बल्कि गटर के साइड में रखा हुआ था और गटर ऊपर तक भरा हुआ था जिसके ऊपर घास फूस और पत्ते वगैरह पड़े हुए थे। मैं भी वहीं से गुजर के आई थी इत्तेफाक से 19-20 के फ़र्क से कि मेरा पाँव नहीं गया उसमें, लेकिन अली मेरे ही पीछे थे और अली का पाँव पूरा गटर में चला गया। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अली के दोनों पाँव नहीं गया, अली खुद नहीं गया पूरा। और उस वक़्त अली इतनी तकलीफ़ में आ गया, एकदम से इतना परेशान हो गया। तो फिर मैंने उससे कहा, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम पूरे नहीं गिर गए, अगर पूरे गिर जाते तो फिर क्या होता। और मेरे दिमाग में उस वक़्त वो गुलशन वाला वाक़या ही आया कि वो बच्चा किस तरह गटर में गिर गया था। जब अली का एक पाँव चला गया गटर के अंदर, नहीं अच्छा खासा ऊपर तक चला गया, एक पाँव ऊपर था उसका और एक नीचे गटर के अंदर था। अली दोनों हाथों को पुश करके ऊपर से उछल के ऊपर आया है। तो बड़ी हमारे लिए अज़ियत की बात थी ये। आप यकीन करें, उस पूरी रात मैं नहीं सोई हूँ। ज़ुबैर बहुत डिस्टर्ब रहे, मेरे पूरे घर वाले डिस्टर्ब रहे ये सोच के कि खुदा ना खास्ता इससे बढ़ के होता तो क्या होता। अल्लाह का बेहद शुक्र अदा किया, सदका निकाला हमने। लेकिन उस लम्हे मुझे ये ख़्याल आया कि अगर मैंने ये वीडियो उन खातून के अगेंस्ट बनाई होती, इंसान है हम, हर तरह की सोचें हमें आती हैं, हमने ये सोचा होता कि ओहो उस औरत को ख़्याल ही नहीं था, उस माँ को ख़्याल ही नहीं था अपने बच्चे का, जैसे बहुत सारे लोग सोच भी रहे थे, और मैंने इसी हवाले से वीडियो बनाई होती, तो मैं कितनी गिल्ट में होती कि मैंने उस माँ के दर्द को नहीं समझा और मेरे साथ क्या हुआ है। बताने का मकसद ये है, इस वाक़ये को बताने का मकसद ये है कि हो सकता है कि मैंने उस माँ के साथ हमदर्दी रखी, उसके दुःख को समझा, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया इस दुःख से, क्योंकि बहुत ख़तरनाक सूरत हाल थी वो। इसीलिए हम कहते हैं कि किसी के लिए भी ऐसी बात ना करें आप, जो आपके सामने आए तो आपको तकलीफ़ हो। बहुत सारे लोग समझ जाते हैं कि अच्छा हमने फ़लाँ बंदे को ये बात कही थी ना, इसलिए ये हमारे साथ हो गया। लेकिन बहुत से लोग समझ भी नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप नहीं समझ रहे होते तो दूसरे मौजूद हैं आपको समझाने के लिए। फिर दूसरे कहते हैं कि अच्छा उसको तो आप इस तरह बोलते थे, खुद जब आपके साथ हुआ तो फिर? जैसे बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे किसी घर की सफाई को लेकर, किसी की पेरेंटिंग को लेकर, किसी के रिलेशन को लेकर, और जब उनके साथ ये वाले मसाइल होते हैं तो फिर लोग उन्हें पॉइंट आउट करना शुरू कर देते हैं। इस तरह वो इंतहाई नेगेटिव और नापसंदीदा लोग बन जाते हैं। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि आप लोग मनफी बातें करना बिल्कुल छोड़ दें। सबके लिए अच्छे गुमान रखें, क्योंकि बदगुमानी वैसी गुनाह है, बदगुमानी हमें रखनी ही नहीं चाहिए। दूसरे की परेशानी को देखते हुए उसको हमदर्दी करें, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें, उसकी पोज़ीशन को समझने की कोशिश करें। हम किसी पे तनकीद क्यों करते हैं? हम तनकीद किसी पे इसलिए नहीं करते कि हमें बुरा लगता है या उसकी चीज़ हमें बुरी लग रही होती, नहीं। हम ये साबित करना चाह रहे होते हैं कि तुम बुरे हो, मैं अच्छा हूँ। ये चीज़ इंतहाई ख़तरनाक होती है। अगर हम किसी की पेरेंटिंग को बुरा कह रहे होते हैं, तो हम अपनी पेरेंटिंग को बहुत अच्छा समझ रहे होते हैं, जब भी हम सामने वाले की पेरेंटिंग को बुरा कह रहे होते हैं। हम किसी को रिलेशन को बुरा कहते हैं तो उसी वक़्त कहते हैं जब हम अपने रिलेशन को बहुत अच्छा समझ रहे होते हैं। हम किसी के घर को बुरा कह रहे होते हैं, उसके घर में सफाई नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा सफाई वाले हम हैं। जब तक ये मैं हमारे अंदर रहेगी, हमारे रिलेशन सबसे ख़राब रहेंगे, लोग हमें पसंद नहीं करेंगे और हमारी ज़िंदगी में आज़माइशें आती ही रहेंगी। इसलिए अपनी ज़िंदगी से नेगेटिविटी को निकालें, दूसरे की जगह पे अपने आप को रख के सोचना शुरू कर दें। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।